जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने घरों पे। लास्ट जो लेक्चर था वो अपना था एलिमिनेशन रिएक्शन E1 एंड E2। आज का जो लेक्चर है वो है E1 और E2 में डिफरेंस क्या है। कल हमने देखा तो था E1 और E2 अलग अलग। आज हम इसकी क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि E1 और E2 क्या है। तो आइए इधर तो हम ले लेते हैं E1 और इधर ले लेते हैं E2। E1 और E2 रिएक्शंस। हाँ, अब बात करते हैं E1। नाम क्या है? तो पहला डिफरेंस तो इसके नेम से ही हो गया। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया? नेम। तो क्या लिखेंगे? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इधर ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, बाइमोलिकुलर मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो डिफरेंस हो गया हमारा क्या हो गया? नेम। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि E1 जो है, जो हमने मैकेनिज्म देखा था, कितने स्टेप में हो रहा था? 2 स्टेप में। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। जबकि हमारी E2 रिएक्शन कैसी थी? सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। सिंगल स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। फिर हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। जो रेट थी वो किसके इक्वल थी? जो भी सबस्ट्रेट हमने लिया था, रिएक्टेंट, एल्किल हैलाइड या अल्कोहल, उसकी पावर 1। जबकि अगर हम इधर रेट की बात करेंगे थर्ड पॉइंट में, तो इसके स्लो स्टेट में 2 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे थे। एक तो था एल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज, जो हम बेस ले रहे थे। इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1। तो कितना हो गया? 2। ओके, अब बात करते हैं ऑर्डर की, बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, बात कर लेते हैं आणविकता और कोटि जिसे अपन बोलते हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी वो कितना था? 1। दोनों की वैल्यू कितनी थी? 1। किसमें? E1 के अंदर। जबकि अपन बात करते हैं E2 रिएक्शन में, देखो 1 से मैंने बोला 1, E1 का जो 1 है वो यहीं से अपन ने लिया है। E का मतलब एलिमिनेशन, 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्डर किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलरिटी। और वो कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। ओके, इसके बराबर में लिखेंगे इधर। तो ये कितनी है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है 1। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब कंडीशन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमको कंडीशन पता होनी चाहिए दोनों के अंदर कि क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन इसके अंदर जो है वो क्या है कि इसमें वीक बेस लेते। कौन सा? वीक बेस। और साथ में इसमें हीटिंग कंडीशन भी आती है। E1 E2 के अंदर क्या होता है? E2 के अंदर क्या होगा? यहाँ पर वीक है तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो क्या हो जाएगा? बेस हीट। हीटिंग कंडीशन की कोई नीड नहीं रहेगी। अब ये वीक बेस कैसे हो सकता है? तो सिंपली अल्कोहल दे देगा आपको। कैसा? अल्कोहल। अल्कोहल भी एथिल अल्कोहल मोस्टली यूज में लेते हैं। अल्कोहल प्लस हीट। ये कंडीशन हो गई E1 के लिए। ये कंडीशन होगी तो हम E1 रिएक्शन कराएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या दे सकता है वो आपको देखिए। QH दे सकता है या
सोडामाइड दे सकता है, या क्या दे सकता है C2H5ON, इसे क्या बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। ओके, और ये आपको दे सकते हैं। तो ये तो हो गई इनकी कंडीशन। तो क्या बोलेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन आएगी तो E1 कराएंगे, और ये वाली कंडीशन आएगी तो हम क्या कराएंगे E2 कराएंगे। चलो, ये E1 और E2 की कंडीशन हो गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या हो सकता है, सारी चीजें हमने बात कर ली, डिस्कस कर ली, और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है इनमें। ऑब्वियसली बात है, E1 के अंदर हमने देखा था क्या, इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा था। इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकेटाइन। तो क्या लिखेंगे, कार्बोकेटाइन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, और यहां पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। ठीक है, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट। अब आप बोलोगे सारे डिफरेंस तो हो गए, अब कौन सा डिफरेंस बाकी रह गया। बिल्कुल बचा है क्या, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था E1 के अंदर कि ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। उसी से रिलेटेड है क्या, ये हमें पता होगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, उसको भी डिस्कस करते हैं इस पॉइंट के बाद। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, क्या बोला मैंने, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर पॉसिबल है तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, और इसमें रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये 7 डिफरेंसेस हैं आपके E1 और E2 रिएक्शंस के अंदर। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, सारे के सारे पॉइंट हमने कल की क्लास में देखे थे, हम एक बार दोबारा देखते हैं। फर्स्ट, E1 क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 क्या है, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, और E2 कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। E1 में क्या है, रेट क्या है आपके सामने, कि सिर्फ रिएक्टेंट जो है हमारा एल्किल हैलाइड या अल्कोहल उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है E1 में, E2 के अंदर क्या होती है 2। इसकी कंडीशन क्या है, वीक बेस प्लस हीटिंग कंडीशन, और E2 की कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस देगा आपको। स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन फॉर्म। E1 में कार्बोकेटाइन बनता है एज ए इंटरमीडिएट, हमने देखा था। और यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा E2 के, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, चलते। अब लास्ट पॉइंट है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल इन द E1 रिएक्शन, बट E2 रिएक्शन में ऐसा कुछ फैसिलिटीज। अब हम जो है क्या लेने वाले हैं, लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये था ऐसा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये X, और मैंने यहाँ पे बेसिक कंडीशन दी थी ये। जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले तो सबसे पहली चीज क्या है, ध्यान रखेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दे रखा, सिंपल बेस दे रखा, E1 करवाएंगे। E1 रिएक्शन का मतलब है सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर देता हूँ। इस बॉन्ड को जैसे मैंने ब्रेक किया, ऑब्वियसली बात है हेटेरोलाइटिक मैनर में बॉन्ड क्लीवेज होगा और कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। अभी हमने देखा भी था कि इसमें कार्बोकेटाइन जनरेट होता है E1 रिएक्शन में। जब अभी अब डिफरेंस देख रहे हैं हमने, ये लीजिए कार्बोकेटाइन फॉर्म। बट ये जो कार्बोकेटाइन है, इसको ध्यान से देखिए, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। ऐसा हो गया 1 डिग्री। अगर मैं यहां से ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं ऐसे लिख दूं तो प्रॉब्लम ही नहीं। अगर ये हाइड्रोजन में शिफ्ट करके इधर ले जाऊं और इसको मैं क्या बोल दूं, 1 2
हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोला मैंने, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव। ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहां से इसको इस पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ। तो ऐसे करने से होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किस पे शिफ्ट हो रहा है, इस पे। हाइड्रोजन H नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। देखिए कैसे, CH3 CH CH पॉजिटिव, और ये CH जो मैंने अभी लगाया है, ये इस H को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए आगे ध्यान से, ये जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा है, 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 2। तो मैं क्या बोल दिया इसको, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं हम कि अगर मैं यहां से ये हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर दूं इस पे, तो देखो क्या होगा। एक बार फिर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा रहा हूं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे मैंने प्रोग्राम सेट किया तो देखो क्या होगा, C पॉजिटिव CH ये मैंने शिफ्ट किया इधर, और ये CH3 लिख देते हैं इसको, और ये CH3 एज इट इज। कुछ भी नहीं किया, जो शिफ्ट किया उसको मैंने अलग से लिख दिया H। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो कार्बोकेटाइन अपन ने जनरेट किया है वो कैसा है, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 3, तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हमने बनाया 1 डिग्री इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज से, देन हमने बनाया 2 डिग्री 2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिर हमने क्या बनाया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। किससे बनाया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी हमने 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया है और हमको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया है। ओके, अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, यहां से अगर मैं, ऑब्वियस सी बात है H पॉजिटिव जाएगा, H तो कैसा हुआ, कहां से निकालें, कहां से रिमूव करें। देखो मैंने क्या बोल रखा है, E1 के अंदर हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है और एक यहां से भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से भी तो जा सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज है, तो हम क्या करते हैं, इसको नेम दे देते हैं A और इसको दे देते हैं B। हाइड्रोजन A और ये हाइड्रोजन B। आइए क्या बनता है, पहले मैं A वाला रिमूव करता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ये तो बन गया A से। B से क्या बना, प्लस CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना B वाले से। B हाइड्रोजन रिमूव किया तो मेरे पास ये वाला एल्कीन आया। अब सुनिए, ऊपर वाला एल्कीन में जो डबल बॉन्ड सिस्टम है उसको मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ। जहां मैंने बॉक्स में पैक किया उसको ध्यान से देखिए, इस सिस्टम में सिर्फ 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं इससे मिले, जबकि इस डबल बॉन्ड सिस्टम से 1 2 3 कितने 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड डायरेक्टली, इसलिए हम बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमेशा बनेगा। दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट, इसे सेजेफ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, सेजेफ प्रोडक्ट। ओके, और ये हाफ मान प्रोडक्ट, तो दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारे लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर हो गया हमारा ये। ओके, अब एक और क्वेश्चन था हमारा, क्या था, क्वेश्चन था कुछ ऐसा, साइक्लोहेक्सेन दिया था मैंने आपको, और हमने क्या करा था, यहाँ पे Cl बनाया था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ H था और यहाँ भी H, और यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच था, यही था। और मैंने आपको क्या बता रखा था कि इसमें भाई हमने बेसिक कंडीशन दे रखा है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना। तो देखिए क्या है,
जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है वो ये रहा, इसको बोलेंगे क्या, अल्फा, और इसके पास वाले दो ये रहे, इनको क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, तो मैं इनको दे देता हूं नाम बीटा और ये बीटा कार्बन। ठीक है, हम बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, हमको एंटी पेरी प्लेनर ये कंडीशन देखनी है, क्योंकि ये क्या है, E2 कंडीशन, E2 रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, एंटी पेरी प्लेनर, तो इस Cl की एंटी पेरी प्लेनर, यानी मैंने बोला था एंटी पेरी प्लेनर क्या होगा, जिसमें 180 का एंगल बनेगा, तो इसके 180 में एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है बीटा कंडीशन पे। ठीक है, तो यहां से भी जा सकता है, वहां से भी जा सकता है, तो हम एक एक करके बना लेते हैं। तो दो प्रोडक्ट मैं आपके सामने बना देता हूं, और फिर हम देखते हैं कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन रिमूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट कर लेता हूँ, ये लीजिए, और ये CH3 ऐसा का ऐसा, प्लस साथ में दूसरी कंडीशन ये, तो मैं इसको A नाम दे देता हूँ, A हाइड्रोजन, ये B हाइड्रोजन, तो ये A से जनरेट किया है, ये हम B से जनरेट करेंगे, क्या H और CH3 तो एज इट इज रहेंगे H। ठीक है, अब जब मैं ये हाइड्रोजन और Cl निकालूंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। अब सुनिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मैंने क्या बोला, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे, बिल्कुल ठीक है, क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चले आगे, तो देखिए क्या है मेजर, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड लग रहा है इस पे देखो कितने, इस डबल बॉन्ड से कितने एल्किल ग्रुप अटैच है, 1 2 और ये 3। तो मैं क्या बोलूं, एक तो CH3 अटैच चाहिए, एक ये वाला बॉन्ड CH2 और एक ये बॉन्ड जुड़ रहा है CH2, 3। इस डबल बॉन्ड से सिर्फ एक ये वाला CH2 और ये वाला H, यानी सॉरी ये वाला कार्बन अटैच है, दो ही है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है। अभी दो एग्जांपल हमने देख लिए, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा हो, कैसा हो, कुछ ऐसा, ये और हमको क्या दे दे कंडीशन, और प्रोडक्ट पूछ ले कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, आई ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले चीज क्या है, जब भी आपको ये कंडीशन दिखे, मोइस्ट Ag2 दिख जाए और आपको नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन दिख जाए, तो ध्यान रखिएगा ये लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप जब भी पॉजिटिव साइन लिए हो, यानी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करके एल्कीन जनरेट करते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि बीटा हाइड्रोजन कौन कौन से, यहाँ पे नाइट्रोजन जहां से अटैच है ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, ये बीटा कार्बन्स रिप्रेजेंट किए, बीटा कार्बन्स पे कौन सा हाइड्रोजन होंगे, बीटा हाइड्रोजन्स, इनको रिमूव करना है। अब इनमें से देखना है कि मोर एसिडिक कौन सा है, तो आइए, ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, ये वाला कार्बन 1 2, इधर एक कार्बन से इधर दूसरे कार्बन से 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन जो है 1 2 और 3, तीन कार्बन से अटैच है 3 डिग्री। और मैंने वो बताया था कल कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये एसिडिक ऑर्डर बताया था कि अगर 1 डिग्री कार्बन है तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री उससे भी कम। तो हम क्या करेंगे, मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। कैसे आएगा देखिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, ये दिस इज द प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो हम कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, more acidic hydrogen will be removed.
ना तो हमने यहाँ से निकाला ना यहाँ से हाइड्रोजन निकालते, यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं और इसमें हम लेते हैं पीपीडी। दिस इज पीपीडी। पीपीडी क्या है? 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, जिसमें कि सारे के सारे हैं क्या हो, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा ढंग से नहीं बना, इसको अच्छे से बनाते। पीपीडी 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। और हमको कुछ कंडीशन दे रखी ऐसे, कैसे? ऐसे CH3 एक्सेस में। सेकंड कंडीशन Ag2O, यही कंडीशन मोइस्ट। थर्ड हीटिंग कंडीशन। और आपको बोल रखा है प्रोडक्ट बनाइए। फर्स्ट कंडीशन जो है उसको ध्यान से देखिए कि एल्किल हैलाइड दे रखा है। एल्किल हैलाइड और नाइट्रोजन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या बनाएंगे? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जनरेट करेंगे। कल भी बताया था मैंने, ये दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब इसमें सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से मेरे को ये मिल गया है, सेकंड कंडीशन लगाते हैं। तो जो आयोडीन है नेगेटिव जिस पे आयोडाइड है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? बिल्कुल OH से। ये CH3, ये CH3, ये पॉजिटिव साइन और OH नेगेटिव हो गया। ठीक, थर्ड कंडीशन हीटिंग कंडीशन देंगे। जैसे ही हीटिंग कंडीशन देंगे, अब सुनिए, अब है मेन का नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो अल्फा और बीटा से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ध्यान रखना, एलिमिनेशन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड चाहिए हमको। बीटा कौन से कार्बन में रिप्रेजेंट कर देता हूं रेड पेन से। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ अल्फा, नाइट्रोजन डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ। जो अभी मैंने बताया वो सारे अल्फा है। इससे जुड़े हुए बीटा, एक कीरा और एक कीरा। तो ये दोनों के दोनों है बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होंगे? बीटा हाइड्रोजन। भाई गुप्ता जी का लड़का गुप्ता, शर्मा जी का लड़का शर्मा। तो बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे जाएगा? ये तो ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाना है और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो क्या हो जाएगा? ये जो बॉन्ड दिख रहा है इधर आके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसा मिलेगा। ये समझ में आ गया? ये नाइट्रोजन से बॉन्ड तोड़ गया इसे। CH3 कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड कैसे है? अरे ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इस साइड में मूव करेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले आगे। ठीक है, एरो से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा। अब हमने एक्सेस में ले रखा है एल्किल हैलाइड, वो अपना काम करता रहेगा। तो यहाँ पे वापस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। दूसरी कंडीशन लगाएंगे, दूसरी कंडीशन भी है तो आयोडाइड की जगह क्या दे देगा? OH माइनस। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? इस कंडीशन पे आते हैं। तो इसका हम क्या बना लेते हैं? CH3 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 पॉजिटिव OH माइनस। तो मैंने क्या करा? CH3I और Ag2 दोनों कंडीशन एक साथ लगा दी। ठीक, अब बीटा से जाएगा हाइड्रोजन। बीटा से हाइड्रोजन निकाल देते हैं एक बार, लीजिए ये रहा हाइड्रोजन। बीटा, ये नाइट्रोजन इससे अटैच है अल्फा, इसके पास वाला बीटा यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं और ये ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा? रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, ये इधर से इधर और ये उचक के इसके ऊपर, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा।
ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसा, देखिए ये 1,4 डाई क्या बन गया, वन फोर डाई, ठीक है। और साथ में ही नाइट्रोजन और कितने CH3 हैं, 3। ये साइड प्रोडक्ट हो गया, आपका मेन प्रोडक्ट आपका ये। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा ऐसे। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, मान लीजिए कि साइक्लोहेक्सेन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, एक है CH3 और उसी कारण पेंटेन फ्लोरीन, और बेसिक कंडीशन दे रखा, ठीक है। कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8। क्या करेंगे, बेस क्या करेगा, H+ रिमूव करेगा, H+ रिमूव करेगा तो एनाइन जनरेट हो जाएगा, फिर वहां से क्या हो जाएगा, F नेगेटिव जाएगा। कहने का मतलब है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एक तो लिविंग ग्रुप है F क्लोरीन, तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। अब जिससे ये अटैच है, इससे अटैच है, तो ये हो गया अल्फा। ये बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। बीटा हाइड्रोजन कौन कौन से मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर देता हूँ, बीटा बीटा बीटा। और मैंने बोल रखा है, ध्यान रखेंगे, या तो कोई लिविंग ग्रुप जिसपे पॉजिटिव साइन हो, या फ्लोरीन, अगर ऐसे कोई लिविंग ग्रुप हो तो क्या होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है हमारा, बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मैंने ऑर्डर बताया था, 1 डिग्री वाला ज्यादा होता है, 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, ध्यान रखेंगे। तो ये एसिडिक ज्यादा हो गया तो ये यहाँ से H चला जाएगा, ये F चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाना है। कुछ भी नहीं करना है, देखते ही आंसर है। एक वैलेंसी यहाँ से फ्री हो गई फ्लोरीन की, एक हाइड्रोजन से, तो डबल बॉन्ड लग जाना है अपने, ठीक। नेक्स्ट मान लीजिए अगर फ्लोरीन कुछ ऐसी कंडीशन में हो बेंजीन से, ये, और यहाँ पे वही बेस दिया हुआ है। मैंने बता रखा है फ्लोरीन जब या फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन हो, ऐसे अगर लिविंग ग्रुप है तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। लेकिन रुकेंगे, मैं यहाँ पे अगर इन दो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक तो इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन और एक इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, मैं HA और HB नाम दे देता हूँ इनको। अगर मैं HA रिमूव करूंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और HB रिमूव करूंगा तो यहाँ आएगा। मैं दोनों बना देता हूँ। ये और एक बार कुछ ऐसा आएगा, ए वाला रिमूव किया तो फर्स्ट वाला बन गया, बी वाला रिमूव किया हाइड्रोजन तो क्या बन गया, बी वाला बन गया। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये बनेगा मेजर, ध्यान रखिएगा। कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड तो ऐसे ही करना है, मोर एसिडिक को थोड़ा सा अवॉइड करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉन्जुगेशन। कैसे, ऐसे। इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आ गए और बेस दे दिया आपको ये, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम क्या करेंगे, ये बल्कि ग्रुप है तो कहां से H लेगा, लेस हिंडर्ड साइज से। इसका साइज पहले ही बहुत बड़ा है
तो ये यहाँ पे थोड़ी जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेके थोड़ी जाएगा। अब आप बोलोगे कि इस हाइड्रोजन की बातें क्यों कर रहे हो, मैंने बोला बीटा हाइड्रोजन जाता है। बीटा कौन सी है, कार्बन जिससे पे लगा हुआ है वो अल्फा, इसके पास वाला बीटा, इसके पास वाला भी बीटा, जो डायरेक्टली अटैच है उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर अब कौन सा हाइड्रोजन ले जा, ये कौन सा हाइड्रोजन ले जा सकता है, लेस हिंडर्ड, यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो इसको CH3 से रिपल्शन फील होगा, यहाँ से इतना रिपल्शन फील नहीं होगा, तो यहाँ से Cl गया और यहाँ से क्या गया H, समझा है क्या, तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH3, ये क्या बन गया डबल बॉन्ड H। तो ये जो है कुछ इस तरह के क्या बन रहे हैं हमारे। एग्जांपल नंबर 8 क्या हो गया, कुछ नया एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 8, क्या बोल दिया कि भाई बेस डाल रखा है, प्रोडक्ट बताइए। तो आपको क्या करना है, जब भी साइक्लोहेक्सेन आए आपको आंख बंद करके लिविंग ग्रुप देखो पहले, तो कौन सा बाहर जाना है, ये दिस इज लिविंग ग्रुप। जितने भी हेलोजन है गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, यानी ये जाएगा तो इसके साथ और कुछ भी जाएगा, क्या जाएगा हाइड्रोजन। आप इसमें देखें एंटी पेरिप्लेनर, कौन सा एंटी पेरिप्लेनर, यानी एंटी पेरिप्लेनर हाइड्रोजन कौन सा, यानी इसके जस्ट अपोजिट, ये नीचे की तरफ एक्सियल है, कोई ऊपर की तरफ एक्सियल हो, बीटा पोजीशन पे, तो कौन सा हाइड्रोजन है, ये रहा। जहां क्लोरीन अटैच है वो अल्फा है, ध्यान रखिएगा, दिस इज अल्फा बीटा बीटा, इस बीटा पे हाइड्रोजन है लेकिन उस बीटा पे CH3, CH3 को थोड़ी ना बाहर निकालना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कहां जाना है, यहाँ, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हाइड्रोजन तो है ही। अगर आपको ऐसे दी दे रखा प्रोडक्ट ऑप्शन में, तो हो सकता है उसने ऐसे बना रखो, इस फॉर्म में बना रखो, आप CH3 कहीं पे भी लगाइए तो ये डबल बॉन्ड, CH3 लगा के एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ओके। मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में क्वेश्चन दे दे आपको इसी फॉर्म में ऐसे, और बोले कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस। अब तो सबसे पहले आप इसका चेयर फॉर्म बना लीजिए, सबसे अच्छा मेथड है सॉल्व करने का साइक्लोहेक्सेन के लिए, आप साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बना लीजिए। बन गया चेयर फॉर्म। अब इसमें आप मान लीजिए आपने क्लोरीन लगा दिया यहाँ, आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर देखना है तो हम क्या करेंगे, Cl जो लगा रखा है जहां पे हमको क्या करना है वहां पे उसके एंटी पेरिप्लेनर में हाइड्रोजन देखना है, ठीक है। तो 1 और 2 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन में नहीं है, मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 पे ये ट्रांस पोजीशन में लगा हुआ है, तो CH3 मैंने लगा दिया ट्रांस पे। ये ट्रांस है नहीं, ये तो एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया, ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, तो ये तो सिस हो गया, तो इसको ये ऐसे नहीं आएगा CH3, फिर कैसे आएगा सेकंड पोजीशन पे, ऊपर एक्सियल। अब आप बोलोगे ट्रांस कैसे हुआ, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन ट्रांस हो गया, ठीक है। अब बस और कुछ नहीं, आपको बेस क्या देखना है, एंटी पेरिप्लेनर पे हाइड्रोजन देखना है। मिल गया, बना दीजिए। एक तरह से यही क्वेश्चन हो गया जैसे अपन ने ऊपर देखा है, तो क्या हो गया आंसर, चले आगे। तो ये इस टाइप मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए डिफरेंट वैरायटी लेंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे भी आए अपन को तो करने से मतलब है, ठीक है, कीजिए सॉल्व।
मैंने क्या बोला, एंटी पेरिप्लेनर पे लाना है हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप। सबसे पहले देखिए लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये किस कार्बन से अटैच है, इस पे। तो ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए, ये रहा। इन दोनों को आप क्या लाइए, एंटी पेरिप्लेनर पे। तो हम कुछ इसको ऐसा बना देते हैं कि एंटी पेरिप्लेनर पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो ऊपर ले लेता हूँ हाइड्रोजन। ये इस हाइड्रोजन को मैं इधर लाऊंगा तो ये एम इधर और पीएच इधर आ जाएगा। ये कोई दिक्कत भाई, क्या करा मैंने, इसको घुमा के ऐसे कर दिया तो ये इधर आ गया, पीएच इधर, एम इधर आ गया। ठीक है, बी आर को मैं नीचे लिया तो इसको घुमा के इधर ला दो, इसको घुमा के इधर लाऊंगा तो पीएच इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। अब क्या करना है आपको, एच और बी आर को रिमूव करना है और क्या करना है, एंटी पेरिप्लेनर पे आ गए, रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड लिए, ये कैसे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो ग्रुप है वो यहाँ पे रहेगा, जो इस तरफ है वो इस तरफ। ये डबल बॉन्ड बन गया, एल्कीन बन गई हमारी, सिंपल सा आंसर। तो आपको अगर ऐसा कुछ दे तो आपको सबसे पहले तो एंटी पेरिप्लेनर उसका बना लेना है और उसके बाद में इसका क्या करना है, लिविंग ग्रुप जो है उसके साथ में हाइड्रोजन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, मान लीजिए आपको न्यूमान दे रखा, ये CH3 PH और ये क्या बन गया हमारे यहाँ पे Br, लेते हैं H, ये क्वेश्चन दे रखा है और क्या दे रखा है, कंडीशन 20 और क्या बोल रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑप्शन दे देंगे 4, ठीक है, सॉल्व करना है। कैसे करें, Br लिविंग ग्रुप, बस ये किस कार्बन पे अटैच है, पहले इसका सोहार्स बना लेते हैं। ठीक है, जब भी आपको न्यूमान दे आप सोहार्स बनाए सबसे पहले, तो सोहार्स बनाते हैं इसको। मैं इस कंपाउंड को तिरछा करके बनाऊंगा तो ये वाला जो कार्बन है वो ये हो जाएगा फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन सर्कल जो है वो ये हो जाएगा। तो मैंने पहले फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ, CH3 PH H, PH CH3 H। ठीक है, अब बैक कार्बन सर्कल इसको यहाँ रिप्रेजेंट करो, इधर H है, इधर H कर दिया, इधर Br है और नीचे की तरफ PH। ठीक है, पीछे वाला सर्कल जो था, जो सर्कल था उसको मैंने रिप्रेजेंट, कोई प्रॉब्लम, सोहार्स बन गया, बहुत इजी। अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि हम इन दो कार्बन पे देखेंगे कौन कौन से ग्रुप चाहिए। तो लिविंग ग्रुप एक तो Br ये हमेशा, और इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे, जिस पे लगा हुआ उसके पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन को छू, इन दोनों को मेरे को एंटी पेरिप्लेनर पे लाना है। एंटी पेरिप्लेनर पे लाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये Br को मैं मान लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ Br। जब इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो पीएच इधर आ जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और पीएच कैसे आ जाएगा, इधर। और हाइड्रोजन को जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो पीएच इधर और CH3 इधर, देखो ऐसे। ठीक, मैंने इसको घुमाया ऐसे तो पीएच कहाँ गया, इधर। अब क्या बच गया, सिर्फ CH3 इधर आ गया। H और Br एंटी पेरिप्लेनर पे आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। ये निकाल दो, हो गया काम। डबल बॉन्ड बना दीजिए और जो जहां है उसको वहीं रहने दीजिए। ये H उस तरफ है, ये पीएच इस तरफ है, ये इस तरफ क्या है पीएच, इस तरफ क्या है CH3, बहुत इजी। पीएच पीएच H H Br CH3 और आपको दे रखा है बेस। अब इसने फिशर दे रखा है, क्या दे रखा है, फिशर। चलिए हम इसका बनाएंगे सोहार्स। अब सोहार्स कैसे बनाएं, इसका बहुत प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। मैंने बता रखा है सोहार्स, इसको देखेंगे कैसे, ऐसे। ऐसे देखेंगे तो ये जो डैश डैश बना, यानी जो पीएच और पीएच पीछे की तरफ है, यानी ऐसे ऐसे है,
तो जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो देखो क्या होगा, मैंने क्या करा, ये ऐसा इसको ऐसा कर दिया। आपको मॉडल से दिखाता हूँ। ये दो पीएच है, ये देखो, ये जो दो पीएच है वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे। मैं आपके सामने लाके दिखा रहा हूँ ऐसे। पीएच पीछे की तरफ आपको दिख रहा नहीं है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दिखे ये जो दो ब्लैक बॉल है, ये पहले तो कैसे है, ऐसे स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। जब मैंने इसको दिखाया बोर्ड पे साइड व्यू से, सो हार्ड से, तो ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही तो है। आप सिर्फ ब्लैक बॉल देखिए, पीएच और पीएच, में आगे क्या है, तो दोनों पीएच कहाँ है, इधर, पीएच और पीएच, ओके। अब बी आर कहाँ है, इधर, इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये रहा बी आर। उस तरफ क्या है, ऐसे देखेंगे, उस तरफ क्या है, एच, इस तरफ क्या है, CH3, उस तरफ क्या है, H। जो उस तरफ है हम इस लाइन की उस तरफ लिख रहे हैं, जो इस तरफ है हम इस लाइन के इस तरफ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम इसका क्या बना रहे हैं, स्वहार। हमने क्या करा है, इस स्ट्रक्चर को उठा के ऐसे रखने की कोशिश की है। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये जो है, इस हाथ पे जो है, जैसे बी आर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, मैं इसको ऐसे करूंगा तो इधर ही आएगा ना, इस साइड। ये ध्यान रखें, आपने स्वहार्स बनाना, ध्यान से बनाना है, बाकी का सारा काम हो जाएगा। बी आर और इस पे हाइड्रोजन, इनको एंटी पेरिक्लिनर पे लिया है, ये आपका काम हो जाएगा। अभी ऊपर जैसा किया है, कैसे, ऐसे। मैं इसको बी आर को ले आता हूँ यहाँ पे, दिस इज बी आर। जब मैं बी आर को इधर लाऊंगा तो एच आ गया इधर और पी एच आ गया इधर, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इस एच को मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, इसको मैं इधर लाऊंगा, ध्यान से देखिए, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो CH3 किधर आ जाएगा, इधर, और पीएच किधर आ जाएगा, इधर। आगे क्या है, घुमाइए ना, क्या दिक्कत है। इसको इधर घुमाऊंगा तो पीएच इधर आ गया, इसको ऐसे घुमाऊंगा तो CH3 इधर आ गया, खत्म बात हो गई। एंटी पेरिक्लिनर पे हटा दो इन दोनों को, और डबल बॉन्ड जनरेट कर दो इसकी जगह हटा के, लीजिए, ये डबल बॉन्ड बना लिया। अब जो ग्रुप जिधर है, उस तरफ हाइड्रोजन है तो इस तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, इस तरफ CH3 है तो ये CH3 जनरेट कर दिया, लिख दिया। इधर पीएच है और इधर क्या है, पीएच। अब आप लोग कहोगे अजीब सा क्या है, कुछ भी नहीं, ये ऐसा है। तो पीएच पीएच एक तरफ हो गए और CH3H, ये दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये आज हमने जो देखा, डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ E1 और E2 रिएक्शन, जिसमें हमने एंटी पेरिक्लिनर्स को ध्यान में रखा है, हमने न्यूमैन देखा है, स्वहार्स देखा है, फिशर देखे, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कई सारे एग्जांपल्स देखे हमने, ठीक है, नेट, गैट, निट, ठीक है। इन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, IITs के अंदर। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।